हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछले कुछ महीनों में हमने वीडियो नहीं डाल पाया, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ सबसे। तो या अभी से रेगुलर वीडियो आएगा, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम निफ्टी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद कुछ स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा कि मार्केट में कैसे कैसे काम हुआ, यहाँ से ऑलमोस्ट पिछले दिन जो हुआ, आज थोड़ा गैप डाउन हुआ और उसके बाद पूरा का पूरा रिकवर कर गया। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे आज के दिन का सिनारियो, तो पहले हम नीचे की तरफ गए थे गैप डाउन होके, उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके हम ऊपर की तरफ चले आए। ऐसा सिनारियो है। तो लगभग पिछले दिन मतलब मंडे को हमने जो जिस जगह पे क्लोजिंग किया उससे 30-40 पॉइंट ऊपर हमने क्लोजिंग किया। तो यहाँ से हमारा क्या प्लान रहेगा, कैसे कैसे हम ट्रेड बना सकते हैं, तो उसको देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का भी हम हालचाल देखते हैं। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ आज। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये भी नीचे गया, उसके बाद ये भी धीरे धीरे ऊपर आया, कंसोलिडेट किया थोड़ा बहुत, और ये कंसोलिडेट करते ही गया। पूरा का पूरा मार्केट मतलब 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक पूरा कंसोलिडेट किया। तो ऐसे ही काम चलता रहा, मतलब पूरा का पूरा मार्केट ठीक था। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा चाल आए। तो ऐसे ऐसे काम होता जा रहा है। तो 2-3 महीने पहले हम ये इस जगह पे वीडियो डालना बंद किए थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, मार्केट बहुत ऊपर चले आए। तो और ये ऊपर नहीं है, लेकिन बहुत सारे आगे भी मूव होंगे। लेकिन अभी तक हम बहुत खास ऊपर चले आए। तो यहाँ से क्या क्या प्लान रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नीचे का पूरा सिनारियो एडजस्ट करते। तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से नीचे की तरफ गए थे हम डेली 200 को तोड़ के। और उसके बाद यहाँ पे हमारा सिनारियो था, यहाँ पे हम मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे जाएगा और उसके बाद यहाँ से मूव ऊपर की तरफ चल बसेगा। लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। यहाँ से नीचे की तरफ नहीं गए, वहां से ही ऊपर की तरफ चलना शुरू किए। और उसके बाद हम मेरा जो एनालिसिस था, जैसे मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन इस जगह पे करेक्शन आना चाहिए था, लेकिन इस जगह पे करेक्शन नहीं आया। उसके पहले ही हम ऊपर की तरफ चल बसे, और वो यहाँ से मतलब 18,600-700 से लेके हम 20,000 तक चल बसे। मतलब 1300-1400 पॉइंट का एक बहुत ही अच्छा रैली मिल गया। और अभी हम है 19,465-500, और नीचे हम लो लगाए थे 19,250। हाँ, 19,250 के करीब हम लो लगाए थे। तो यहाँ से हमारा ट्रेड प्लान कैसे बनेगा, कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो 200 और 100 मूविंग एवरेज को हम हटा देते हैं, और यहाँ से 20 और 50 डीएमए को हम लगा देते हैं यहाँ से। तो क्या क्या होता है कि जब भी इस तरीके से ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक रैली होता है ऊपर की तरफ, यहाँ से अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा नीचे कर देते, ये इस तरीके से जब रैली होता है ऊपर की तरफ, तो उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आता है। लेकिन करेक्शन कहाँ तक आ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि पहले हम देखेंगे कि ये जाते जाते, ये प्राइस जाते जाते यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज टच किया। यहाँ पे देखिए, आप बहुत ही बारीकी से देखिए, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे टच किया, यहाँ पे इस जगह पे। और 20 लगभग यहाँ से 18,000 के करीब, 18,070। तो यहाँ से क्या किया हमने, इस जगह पे भी हमने टच करते करते रह गए। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इस जगह पे टच किया, लेकिन यहाँ पे टच नहीं किया। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच नहीं हुआ था। इस जगह पे देखिए, इस जगह को देखिए, मतलब एक पॉइंट भी बाकी नहीं था। लेकिन यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज टच नहीं किया, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ऊपर की तरफ की रैली चलता है, तो 20 मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट होता है। और जब इतने बड़े चाल आते हैं, तो 20 के बाद 50 भी टच करता है। तो इसके तो 20 के बाद जब 50 आता है, तो अभी हम क्या किए, यहाँ पे हम टच किए, आपको लग सकता है, लेकिन यहाँ पे भी हम टच नहीं किए। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने करीब आ गए इस जगह पे, लेकिन हमने टच नहीं किया। बिना टच किए ही हम ऊपर की तरफ चले आए। तो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज था इस जगह पे 19,308, मतलब 19,300 के करीब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, और वहां से ही निफ्टी घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे,
बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम 300 पे आए और ऊपर की तरफ चल बसे और वहां पे हम कंसोलिडेट किए, दूसरी बार आए लेकिन नीचे भी गए, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग दिए देखिए और लगभग 300 पे। यहाँ पे ऊपर की तरफ चले, आज गैप डाउन खुला, उसके बाद भी क्लोजिंग किया हमने 30 पॉइंट ऊपर सोमवार की क्लोजिंग से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मूव बन रहा है। तो हमारा अभी का एनालिसिस के हिसाब से दो केस यहाँ से बन सकता है। जैसे कि आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे टच ना करके ऊपर की तरफ चल बसे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2-4 दिन और रुक सकता है और यहाँ पे ये जो 20 का मूविंग एवरेज ये खींचते हुए थोड़ा ऊपर आ सकता है और उसके बाद ये 300 के ऊपर चला जाएगा। हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है 300, और 300 के ऊपर जब ये 20 चला आएगा, ऐसा नहीं कि 300 के ऊपर ही चला जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे भी रहेगा 50 का मूविंग एवरेज, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो लो लगाया है ये शायद लग रहा है कि अभी के लिए ये लो बन चुका है, लेकिन हम 2-4 दिन और देखेंगे और उसके बाद ही कंक्लूजन पे आएंगे। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस यही कहता है कि यहाँ पे 2-4 दिन रुकना चाहिए और यहाँ पे ये 50 डीएमए को थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे 50 डीएमए को टच करेगा और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ऐसा मेरा एनालिसिस है। लेकिन यहाँ से हो सकता है और जिसका प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही हायर साइड पे है कि यहाँ से ही हम ऊपर की तरफ चल बसे। ये दो केस यहाँ पे बन सकता है और दोनों केस में ही मतलब अभी तो मतलब मार्केट स्टेबल है, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, थोड़ा बहुत नेगेटिव करे, लेकिन स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स में मूव आ चुका है, बहुत सारे स्टॉक्स का मतलब प्राइस वाइज बहुत अच्छा करेक्शन कर चुका है, बहुत ही ज्यादा टूट चुके हैं बहुत सारे स्टॉक। तो वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से मूव बन सकता है। जैसे कि हम चंबल फर्टिलाइजर को मेरे दिमाग में अभी आया, तो यहाँ पे अगर आप चंबल फर्टिलाइजर को देखोगे, यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर देखिए लगभग जिस सपोर्ट पे था उस सपोर्ट पे ही यहाँ पे आ गए। और ये जो करेक्शन किया है ना, इसका जो करेक्शन पीरियड है आप देखोगे, एक करेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुका है। ये देखिए बहुत ही खास, मतलब जुलाई 21 से जुलाई 23, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ये करेक्शन कर चुका है और प्राइस वाइज भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से हो सकता है कि ऊपर की तरफ आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक्स है, आप बहुत सारे स्टॉक्स में जा सकते हो, लेकिन हम एक यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे अभी। तो निफ्टी को हमने देख लिए, अभी बैंक निफ्टी के ऊपर जाएंगे। बैंक निफ्टी को 200 देखेंगे क्या हुआ है बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का ये मूविंग एवरेज लगा देते हैं, तो बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप बन चुका है। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए डेली का जो 200 मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से लेके गए, उसके बाद कंसोलिडेट किए, ऊपर की तरफ लेके गए और उसके बाद देखिए यहाँ पे करेक्शन कर रहा है। और हो सकता है कि ये जो सपोर्ट बना है, इसको मैं एक लगा देता हूँ लाइन, तो ये अल्टीमेट सपोर्ट हो सकता है इस एरिया पे 43,400 पर अल्टीमेट सपोर्ट हो सकता है। और आज का लो जो था 43,600, मतलब लगभग उस सपोर्ट के करीब गैप डाउन खुला था और उसके बाद ही यहाँ पे ऊपर की तरफ खींच के ले गए। तो डेली का 200 मूविंग एवरेज के बाद क्या होता है कि जब ऊपर की तरफ मूव लेता है तो ये बहुत ही डेली का 200 से निकल के डेली का 100 में यहाँ पे सपोर्ट लेना बहुत ही अच्छे माना जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी भी घुमा दे। तो वो पूरा का पूरा जो इशारा है निफ्टी का ट्रेंड वो ऊपर की तरफ ही है, ऊपर की तरफ ही था लास्ट 3-4 महीने से। और अभी हम ऊपर की तरफ ही राइड करेंगे पूरा का पूरा सिनेरियो को। और स्टॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो बहुत सारा स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है। आप संभाल के काम कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से पैसा बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।